हाय फ्रेंड्स, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलिए अनुपात में हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए तो क्या है यहाँ पे अनुपात क्या दिया है? यहाँ पे देखिए अनुपात दिया 3:2:5 दिया है। ठीक है, और अब तो क्या ये तो अनुपात दिया है, तो संख्या में बदलने के लिए हम कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है हमारे लिए। अगर ठीक है स्क्वायर करना हो, रूट निकालना हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अपन को मान नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या संख्या में बदलने के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया 3x और 2x और 5x है। ठीक है, ये हमारा संख्याएं हो गई। तो क्या है तथा और उनके वर्गों का योग कितना दिया है? तो इन संख्याओं के वर्गों का वर्ग कर दो, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 का 9x² प्लस 2 का क्या हो जाएगा? 4x² प्लस 5 का 25x² बराबर उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 1862 दिया है। तो ये 1862 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? ठीक है, 2509 कितना हो जाएगा? 34 और 4 38। तो देखिए 38x² बराबर कितना दिया है? 1862 दिया है। 1862 दिया है। तो 19 दूनी 38, 2 से दोनों तरफ काट दिया तो ये 19 हो गए। 19x², तो ये हो जाएगा 9, 3 और 1। ठीक है, ये हो गया 931। अब 19 से भाग दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ना, 19 दूनी 19 38 29 19 चौको 76। ठीक है, तो 4 बार जाएगा 76। तो यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे 13 और 4 17। ठीक है, 17 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 171। तो 19 नम्मा 171। ठीक है, 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, x² बराबर 49 है, तो x बराबर हो जाएगा अपना 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो वो पूछ क्या रहा है? तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी देखो, जो अनुपात जो संख्या है, जो संख्याओं का अनुपात है, जो जिस संख्या का अनुपात सबसे कम होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे सबसे देखो, इसका 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x। सबसे छोटी संख्या क्या है? ये है यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे क्या है? x बराबर कितना है? तो यहाँ पे 7 है, तो 2 × 7, तो मतलब यहाँ पे क्या है? 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी पूछता तो यहाँ पे 5 × 7 हो जाता, 7 पन्ना 35 हो जाता है। ठीक है, ऐसे आ गया जी। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है इसमें 225 की एक धनराशि है। ठीक है, रुपये 225 की एक धनराशि है जो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले जी यहाँ पे की दी है, यहाँ पे कि इससे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो जो रुपए दिए हैं, जो यहाँ पे जो धनराशि दी है काय में दी है? यहाँ पर रुपए में दी है। ठीक है, कितने? 225 रुपये हैं। तो देखो यहाँ पे यदि सिक्कों की संख्या और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो ये जो सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया है, तो इस सिक्कों की संख्या को हमें किस में बदलना पड़ेगा? रुपए में बदलना पड़ेगा और इसकी बराबर कर देंगे। तो देखिए, तो अनुपात क्या दिया है हमारा? देखो इधर मैं इसको इधर करवाता हूँ सॉल्व। अनुपात दिया है हमारा, देखो 8:5:3 दिया है। ठीक है, अनुपात ये दिया है। अब देखिए 1 रुपये, तो 1 रुपये के कितने दी? 1 रुपये, तो 1 रुपये। ठीक है, एक सिक्का दिया है यहाँ पे, 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे, 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो देखो कैसे बदल सकते हैं अपन, देखो इधर बदल सकते हैं कैसे। देखो 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं। तो देखो 50 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे? देखो यहाँ पे 2 का भाग दे दो, 1/2 रुपये, तो यहाँ पे 50 पैसे हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50 पैसे में कितना 1/2 रुपये होंगे, और अगर 25 पैसे निकालना हो तो 1/4, तो ये इसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये 25 पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये 25 पैसे में 1/4 हो जाएगा। तो देखो 50 पैसे में कितने रुपये हो जाएंगे 1/2 रुपये, और 25 पैसे में कितना हो जाएगा 1/4 रुपये दिया। अब देखिए ये तो यहाँ पे सिक्कों का, यदि सिक्कों की संख्या इतना दी है, अनुपात दिया है, तो देखो जो अनुपात दिया है, तो अगर ये इस अनुपात में हम रुपयों से गुणा कर देंगे तो ये यहाँ पे जो हमारा जो सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो रुपयों में बदल जाएगा। देखिए कैसे बदल जाएगा, देखिए 8 गुणा 1, ठीक है, रुपये, कोमा 5 गुणा 1/2 रुपये, ठीक है, और 3 गुणा 1/4, ठीक है। ये बदल गया हमारा रुपयों में। तो देखो क्या हो जाएगा 8, 5/2, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे, या 4 से पूरे में इधर इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे या एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 8 चौको 32, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशो आ गया, ये हमारा रेशो आ गया। अब इस रेशो बराबर कितना दिया है 225 दिया है। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और 10 कितना हो जाएगा 42 और 3 45, 45 बराबर दिया है 225, ठीक है। 45 बराबर कितना दिया है 225। तो देखिए तो यहाँ से 45 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 25 और 5 को 20 और 2 22, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 45 बराबर 225 है, तो 45 का भाग दे तो 225 में तो 5 बार चला जाएगा, ठीक है, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर कितना है 1 अनुपात बराबर 5 है। तो देखिए और वो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 1 रुपये का अनुपात यहाँ पर ये दिया है, देखो 1 रुपये का अनुपात कितना दिया है 32 दिया है। तो 32 जब 1 अनुपात बराबर 5 है तो यहाँ पे 1 में 32 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं 5 का गुणा करता हूँ, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 ये 15 1 16। तो देखो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 160। अगर वो पूछता कि 5 रुपये के सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो तो 50 हो जाएगी, ठीक है। अगर वो पूछता 25 की तो 25, तो यहाँ पे ये 15 हो जाता। तो सभी के आंसर यहाँ पे देखो निकल आए हैं। तो बहुत ही आसान है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जिसमें जो दिया है जैसे जो अनुपात दिया था हमने उसको पहले रुपयों में बदला, जो रुपए दिए थे उसमें, ठीक है, जो इसमें, और उस रुपयों को इस अनुपात में गुणा करके इसके बराबर कर दिया हमने, जो यहाँ पे बराबर कर दिया, ठीक है, इनको जोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया था उनको जोड़ के 45 हो गया, ठीक है, जो रुपयों के बराबर था। तो यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल ली और सब इसका गुणा करके फिर हम ये निकाल देंगे इसका मान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, अब सिक्कों में दिया है, ठीक है। अब क्या है, पहले रुपए में दिया था, अब यहाँ पे सिक्कों में दिया है। तो देखिए अनुपात क्या दिया है, तो देखो 1 रुपये क्या है 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। अब देखिए तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। और 25 पैसे 50 पैसे, तो देखो 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 2 होते हैं कि नहीं, 50 पैसे तो 2 हो गए। और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं, 54 4 बार, तो 1 रुपये हो जाता है। अब देखिए तो अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है हमारा 13:11:7। अब ये सिक्के निकाल लिए हमने, सिक्के निकाल लिए, तो यहाँ पे देखो गुणा कर दो इसका 13 में 1 का गुणा करेंगे, 22 में 2 का गुणा करेंगे,
और 27 में 4 का गुणा करेंगे तो अनुपात निकल आया है हमारा किसका, सिक्कों का अनुपात रुपयों में क्या निकल आया है, 13, ठीक है, और 22 और 7 चौको 28, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा सिक्कों का रुपयों में सिक्कों का अनुपात निकल आया है, तो यहाँ पे टोटल कितना दिया है, 378 दिया है। तो ये देखो टोटल इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखिए, 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 और 63 हो जाएगा। 63 बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 378 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम, ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा अपना, काटेंगे इसको, 2 से काट दो, 3 से का 3, 3 दूनी 6, 3, 3, 3 दूनी 6 और 3 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो तो 21 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो वो पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों का मान बताइए। तो देखो अनुपात क्या दिया था अपना, ये दिया है अपना, तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अनुपात हमारा ये दिया है 13:22, ठीक है। सिक्कों में जो सिक्कों का रुपयों में अनुपात दिया है, ये इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का है। तो क्या पूछ रहा है, कितने में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 6 से 1 अनुपात बराबर 6, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे इसमें। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो यहाँ पे 132 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे 1 रुपये का पूछ लेंगे तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे, इसका पूछेंगे तो इसका जी निकल आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 132 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यदि ये ज़्यादा चला गया इधर, यदि रुपये 68,000 को ABC में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, तो मैं इसको पहले इधर सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना तुम, अब देखो, तो 68,000 रुपये हैं, पहले ABC का अनुपात इसमें दिया है, तो देखो इसको सही लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 1/2 1/4 5/16 है ना, तो क्या 16 से मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है। अनुपात अपना ये हो गया, ठीक है। ये अनुपात में अपने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बदल दिया अपने। अब वो पूछ रहा है ये हो गया अनुपात, तो यहाँ पे जो इस अनुपात का योग कितना दिया है, 68,000 दिया है। कितना दिया है, इस अनुपात का जो योग दिया है यहाँ पे 68,000 दिया। तो अनुपात देखो 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 और 5 17, तो 17 बराबर दिया है, कितना दिया है, 68,000 दिया है, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर हो जाए 17 चौको 68, 4,000 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 4,000 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ा देखिए, इसमें सबसे बड़ा अनुपात में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन से, सबसे बड़ा क्या है 8 है, और सबसे छोटा क्या है 4 है। तो देखिए इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया है, इन दोनों का अंतर आया है यहाँ पे 8 में से 4 का, तो 4 बचे, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर 4,000 है, तो 4 अनुपात बराबर कितना होगा, तो 4 यहाँ पे 1 अनुपात मतलब 4,000 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 4 चौको 16, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 चौको 16,000 आंसर आ जाएगा अपना। कितना आ जाएगा, 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना जी 16,000 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है देखिए अगला है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत कितना 22 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताना है। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, देखिए अब देखो यहाँ पे वही लग रहे, औसत बराबर होता क्या है, सम बटे नंबर। अब देखिए, तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत इंटू नंबर, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सम निकालने के लिए सम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कितने 5 संख्याओं का सम निकालेंगे, ठीक है। 5
नंबर सम। सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है 100 हो गया। अब एक संख्या निकाल दी जाती है, तो एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बचेंगी, 4, नंबर ऑफ 4 नंबर सम, ठीक है 4 नंबर का कितना सम हो जाएगा। तो एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत कितना 22 हो जाता है, ठीक है 22 × 4 संख्या बची कि नहीं, तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरी 5 संख्याएं हैं और ये 4 संख्या हैं। अगर 5 संख्याओं में से 4 संख्या घटा देंगे, जो कभी अभी 4 संख्या हैं, तो जो यहाँ पे जो 5वीं संख्या है वो निकल आएगी कि नहीं, क्योंकि ये 4 संख्या घटा देंगे यहाँ पे से 5 में से, तो देखिए तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा देंगे तो जो निकाली गई संख्या आ जाएगी, ठीक है निकाली संख्या क्या आ जाएगी, संख्या 100 में से 88 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। तो 12 ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। निकाली गई संख्या 12 आ जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है 20 संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है। पहली 12 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। देखिए 20 संख्याओं का औसत 11 है, तो 20 संख्याएं, तो 20 संख्याएं मान लूँ मैंने, 20 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है I1 है प्लस I2 है डॉट डॉट औसत कितना, तो मैंने सम निकाल लिया। तो यहाँ पे 20 संख्याओं का सम कितना हो गया, 11 × 20, तो कितना हो जाएगा सम, तो ये हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा 220। अब क्या कह रहा है, पहली 12 संख्याओं का क्या है, पहली 12 संख्याओं का कितना दिया है, पहली ठीक है I1 I2 प्लस पहली 12 संख्याओं का डॉट 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 है, पहली 12 संख्याओं का कितना दिया है, औसत 10 दिया है, तो 12 × 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और अगली 7 संख्याओं का 10 है, ठीक है। अगली 7 संख्या 12 से कितना हो जाएगा, 13 से लेकर कहाँ तक, 19 तक, कितना है 7 है, तो ये 70 हो गया। देखो अब ये कितनी हो गई, ये 1 से लेकर 12 और 13 से लेकर 19, तो 19 संख्या हो गई। तो देखो अगर 20 संख्या, ये टोटल 20 संख्या में से 19 संख्या घटा देंगे तो अंतिम संख्या 20 वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी यहाँ पे। तो देखो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है दो 120 प्लस 70 190 हो गया, 190। तो 190 को हम 220 में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये अपना कितना बचेगा, 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आंसर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो देखिए यहाँ पे अपना 30 आंसर आ गया। अब आगे चलें। अब देखिए आगे है 8 क्रमागत या क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया है, 6.5 दिया है। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया, देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 क्रमागत संख्याओं का, ठीक है I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 और I8, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो औसत देखो 8 है ना, तो 4 यहाँ पे, 4 इधर छूट गई, 4 इधर, तो इनका बीच का कितना है 6.5 है, ठीक है कितना है 6.5 है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत। अब देखो क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या में अब देखिए तो यहाँ पे देखिए I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 है, ठीक है। अब इनका इसमें बीच में आ जाएगा, क्योंकि 4 इधर से और 4 इधर से, तो क्रमागत संख्या तो यहाँ पे बीच में 6.5 हो गया। अब क्रमागत संख्याओं में कितना का अंतर रहता है, 1 का रहता है दो संख्याओं के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना, 1 का, सर हर संख्या के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे तो देखो 6.5 है ना, 6.5 है यहाँ पे बीच में है, तो इधर जब यहाँ पे जो I4 कितनी होगी, ठीक है आधा आधा कम है ना, तो I4 होगी यहाँ पे 6 और I5 कितनी होगी 6.5 है, तो आधा और जोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि आधा आधा 1 होता है,
तो यहाँ पे हो जाएगी 7, फिर ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 10। इधर कितनी घटती जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे ये 4 हो जाएगी, वहाँ पे 3 है। तो वो पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताना है। तो देखो सबसे छोटी संख्या है 3 और सबसे बड़ी है कितनी 10 है। तो देखो 3 + 10/2 तो 13/2 तो कितना 6.5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा अपना, ठीक है। तो 6.5 आंसर आ जाएगा। अब आगे चलें, अब ये हो गया, ठीक है। अब है 10 संख्याओं का औसत 15 है, 15 ज्ञात किया गया है, ठीक है। कितना किया गया है, देखिए 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चलता है कि औसत ज्ञात करते समय संख्या 36 को गलती से 26 पर लिया गया था, तो सही औसत होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो देखो 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये 15 दिया है, तो 15 दिया है। 10 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो 15 हमने ये लिख लिया, ठीक है। ज्ञात किया गया है। बाद में पता चलता है कि औसत ज्ञात करते समय 36 को 26 पढ़ लिया गया है। तो क्या पढ़ लिया गया था, 26 पढ़ लिया गया था। तब हमने जब 26 पढ़ा था तब हमारा औसत कितना आया, 15 आया कि नहीं, 15 औसत आया। लेकिन हमें क्या है, अब दोबारा से 36 पढ़ना है। तो देखो 36 पढ़ने के लिए हम अब 36 का जब औसत निकालेंगे तो पहले 26 थी संख्या, तो 26 से 36 कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई कि नहीं। 26 से पहले 26 का 15 औसत आया, तो 26 से जब 36 बढ़ गई है तो मतलब 36 हो 10 ज़्यादा हो गई, पहले से ज़्यादा हो गया कि नहीं। तो औसत क्या बढ़ेगा, जब संख्या छोटी से जब बड़ी होती तो औसत बढ़ेगा। तो यहाँ पे 15 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बढ़ी, जो बढ़ी उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, 10 बढ़ गई। 26 से 36 10 बढ़ गई। लेकिन कितनी संख्या है टोटल, ठीक है, टोटल है हमारी 10, तो यहाँ पे 10 संख्या लिख दी हमने, ठीक है। तो देखो 10 से 10 एक बार कट गया, तो ये हमारा क्या औसत हो जाएगा, 15 + 1, मतलब हमारा जो औसत पे अब सही औसत होगा वो 16 होगा, ठीक है, ना कि 15 होगा। 26 लेने पर 15 आ रहा, तो लेकिन 36 लेने पर हमारा औसत कितना हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है, ओके। इसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16। अब देखिए क्या है, देखो 500 कारीगरों की औसत मजदूरी ₹200 थी। बाद में पता चला कि 2 कारीगरों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पर ली गई है। तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम पहले ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। अब देखो कारीगर कितने हैं, 500 हैं, ओके। तो 500 की औसत मजदूरी कितनी है यहाँ पे, तो हमने 200 लिख ली, ठीक है, 200 लिख ली। बाद में पता चलता है कि 2 कारीगरों के क्रमशः जो कि 80 और 220 के स्थान पर हमने कितना पढ़ लिया है, 180 और 20 पढ़ लिया। तो देखो 180 और 20 कितने होते हैं, 200 होते हैं कि नहीं। तो 180 और 20 पढ़ने पर हमारा औसत कितना आया, 200 आया कि नहीं। तो 200 हमने लिख लिया। तो देखो जो हमारा पहले अब जो 200 कितने आया, 180 + 20 तो कितना हो जाएगा 200 है। लेकिन हम 200 आने पर हमारा जो औसत है 200 है, लेकिन हमें क्या सही क्या पढ़ना है, 220 + 80, 220 + 80 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखो अब हमारा जो पहले हमने 200 था तो हमारा 200 औसत आ रहा था, 200 से कितना हमें सही पढ़ने में कितना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, 100 बढ़ा है कि नहीं, बढ़ा है। तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे, ठीक है, बढ़ा है तो प्लस ले लेंगे। तो कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है। लेकिन संख्या कितनी है कारीगरों की, 500 है, तो 500 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो औसत आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 + 1/5, 1/5 मतलब होता है पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 तो 5 दूनी 10, तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर अपना कितना आ जाएगा, 0.2 हो जाए। तो इसमें ऐड कर दो 200 + 0.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200.2, ठीक है, 200.2 आंसर अपना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200.2 आ जाएगा। तो हमारा जी आंसर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने और ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।
तो इस यार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।